हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग हब पे। आज का हमारा टॉपिक है एरेज प्रोग्राम। ठीक है, जो भी इससे पहले हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था एरेज का, 1D एरे, 2D एरेज, मल्टी डायमेंशनल एरेज। तो इन सब का कुछ बेसिक्स प्रोग्राम्स हम लोग देखेंगे और उसको समझेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रोग्राम है हमारा प्रोग्राम टू प्रिंट एन एरे। और इस प्रोग्राम से हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग एक एरे को प्रिंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग को डिक्लेयर एक एरे डिफाइन और डिक्लेयर करना होगा। ठीक है, जितना उसका एरे का लेंथ है उतना उसको लूप में दिखाना होगा। तो सबसे पहले है हैश इंक्लूड stdio.h। ये एक हेडर फाइल है जो कि मैंने पहले के प्रोग्राम्स में भी आपको बताया है। उसके बाद हम लोग फंक्शन डिक्लेयर करेंगे इंट मेन। फिर हम लोग जैसे कि मैंने आपको बोला था डिक्लेयर और डिफाइन वन एरे एंड देन लूप अप टू द लेंथ ऑफ एरे। सो हेयर इंट एरे 10 सबस्क्रिप्ट सो इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 0। तो यहाँ 10 नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, और इसको हम लोग वेरिएबल लेंगे इंट लूप। अब हम लोग इसको लूप के द्वारा जो भी एरेज दिया हुआ है उसको एक एक करके प्रिंट करेंगे। जैसे एट ईच इटरेशन वी शॉल प्रिंट वन इंडेक्स वैल्यू ऑफ एरे। एक इटरेशन में एक इंडेक्स वैल्यू प्रिंट होगा और हम लोग इंडेक्स इटरेशन से ही ले सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स फर्स्ट सी व्हाट शुड बी द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ दिस प्रोग्राम। सो वी विल स्टार्ट टेक एन एरे ए एंड डिफाइन इट्स वैल्यू। एरे ए एंड डिफाइन इट्स वैल्यू। स्टेप 2 लूप फॉर ईच वैल्यू ऑफ ए and step 3 display where n is the value of current iteration। तो यहाँ हम लोग देखेंगे फॉर लूप इक्वल्स 0 टर्मिनेशन साइन, लूप लेस देन 10 एंड लूप प्लस प्लस। तो इसको हम लोग देखेंगे जब लूप 1 होगा 1 से जाएगा, फिर 1 10 से छोटा है, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर 1 2 2 होगा, फिर 2 भी 10 से छोटा है तो यहाँ जाके 3 हो जाएगा। फिर ऐसे ही कंटिन्यूसली लूप 3 4 5 6 7 8 9 एंड एट लास्ट 0। और उसको हम लोग प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ %d एरे ब्रैकेट में लूप, जो हम लोग वेरिएबल लिए थे। ठीक है, तो जैसे जैसे इटरेशन से पास करता जाएगा वो वैल्यूज़ प्रिंट होता जाएगा। लूप में 1 हुआ, 1 10 से छोटा था, फिर एक बढ़ गया वो 2 हुआ, फिर से 2 जाएगा, फिर वो भी 10 से जब तक छोटा में नहीं होगा वो लूप चलता रहेगा। जैसे ही 10 से बड़ा हुआ या 10 तक आया तो वैल्यू वहीं लूप वहीं पे एंड कर जाएगा और डायरेक्ट वो प्रिंट कर जाएगा। ठीक है, सो फिर रिटर्न 0। तो आप लोग यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है सो द आउटपुट शुड लाइक दिस 1 2 अप टू 0। ओके, सो मूव टू नेक्स्ट प्रोग्राम। प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ एरे इन सी। वी शैल यूज अ लूप एंड सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एरे। हम लोग को एक लूप का यूज़ करेंगे और उस लूप से सारा वैल्यूज़ को हम लोग उसका सम को निकाल देंगे। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट शुड बी द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ दिस प्रोग्राम। पहले तो हम लोग हेडर फाइल करेंगे, उसके बाद इंट मेन, फिर हम लोग एरे को सबस्क्रिप्ट साथ लिखेंगे इंट एरे सबस्क्रिप्ट 10। सो फिर हम लोग उसको 10 तक लिखेंगे, फिर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट सम
लूप एंड सम इक्वल्स 0। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको लूप से करेंगे और फिर हम लोग उसको जोड़ते जाएंगे। तो लूप ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़ा हो और लूप माइनस माइनस ऐसे करके। तो पहले स्टेप 1 में क्या करेंगे, हम लोग एक ए नाम का एरे लेंगे और उसका वैल्यूज़ डिफाइन कर देंगे। हो गया। और लूप फॉर ईच वैल्यू ऑफ ए। उसके बाद स्टेप 3 होगा ऐड ईच एलिमेंट टू सम वेरिएबल, आफ्टर द लूप फिनिशेस डिस्प्ले सम। ठीक है। तो यहाँ पे लूप में 9 है, तो इसमें एरे जो मतलब जितना भी एरे है उसका हम लोग को सम निकालना है। तो फिर यहाँ देखिए लूप के बाद लिखा हुआ सम इक्वल सम प्लस एरे। तो सम अभी 0 है, सो 0 प्लस 9, फिर वैसे ही 2 होगा, 9 से शुरू होगा 9। ठीक है, 9 0 से बड़ा है, फिर माइनस माइनस, फिर जाएगा ये प्लस होगा, फिर धीरे धीरे कंटिन्यू होते होते ये सब अपना जो भी इसका इंडेक्स वैल्यूज़ है वो ऐड होता जाएगा। और हम लोग नीचे लिखा भी हुआ है द आउटपुट शुड लुक लाइक दिस। तो सम ऑफ एरे इज़ 45। ओके। और हाँ, जब ये मतलब जैसे ही लूप फिनिश होगा, ये जितना भी एरे है उन सब का सम वहाँ प्रिंट कर जाएगा। ठीक है। यहाँ लूप में हम लोग को 0 से बड़ा ही देखना है, जहाँ जैसे 0 पर आएगा वो लूप वहीं पे फिनिश हो जाएगा और जितना भी सम है उसका वो डिस्प्ले कर जाएगा। ठीक है। सो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। प्रोग्राम टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ एरे। So this program should give an insight of how to read array, and we shall use a loop and sum up all values of the array. Then we divide the sum with this number of elements in the array, and this shall produce average of all values of the array. So let's first see what should be the step-by-step procedure of this program. सबसे पहले एक एरे लेना है और उसका वैल्यूज़ डिफाइन कर देना है, फिर वही उस वैल्यू से लूप को हम लोग स्टार्ट करना है। और जैसे ही चलता जाएगा ऐड ईच एलिमेंट टू सम, मतलब हर एक एलिमेंट को सम वेरिएबल में ऐड करते जाना है। और आफ्टर जैसे ही लूप फिनिश हो जाएगा वो डिवाइड द सम विद द नंबर ऑफ एरे एलिमेंट। जो भी सम होगा उसको एरे एलिमेंट के साथ डिवाइड कर देना है। और फिर स्टोर द रिजल्ट ऑफ एवरेज वेरिएबल विद एंड डिस्प्ले। उसका एवरेज वेरिएबल में उसका रिजल्ट मतलब स्टोर कर देना है और फिर उसको प्रिंट ऐसे डिस्प्ले कर देना है। तो सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल लिखेंगे, इंक्लूड stdio.h, फिर मेन फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, फिर इंट एरे सबस्क्रिप्ट 10 और ये सब सबस्क्रिप्ट वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। यहाँ पर भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट सम लूप एंड फ्लोट एवरेज। क्योंकि एवरेज फ्लोट इसलिए लिए हैं क्योंकि वो डेसिमल में भी आ सकता है, सो फ्लोट में डेसिमल आ सकता है। ठीक है। उसके बाद सम इक्वल्स एवरेज इक्वल्स 0। फिर हम लोग फॉर लूप चलाएंगे। लूप का अभी 0 है, फिर 0 फिर ऐसे ही ये मतलब प्लस होता जाएगा। ठीक है। जैसे 1
सबका मतलब सब टोटल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 0, इन सब का प्लस होके और उसको हम लोग को डिवाइड कर देना है। ठीक है, और जो भी उसका वैल्यू, जो भी उसका एवरेज हो, जो भी आएगा वैल्यूज़, उसको हम लोग को स्टोर कर देना है किसमें, एवरेज वेरिएबल में, और फिर उसको हम लोग को डिस्प्ले कर देना है। जैसे फॉर लूप चला तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है सम इक्वल्स सम प्लस एरे और फिर लूप जो हम लोग डिक्लेयर किए थे। उसके बाद एवरेज इक्वल टू फ्लोट सम डिवाइड बाई लूप। जो भी सम है, जो भी सब्सक्रिप्ट वैल्यूज़ का जो सम आया है वो डिवाइडेड बाई लूप, मीन्स कितना नंबर है। ठीक है, तो जितना भी उसका नंबर्स होगा, जो भी उसका, उसको हम लोग लूप से मतलब कितना लूप रिपीट किया उतना से उसको हम लोग को डिवाइड कर देना है। अब प्रिंट क्या कर देना है, एवरेज ऑफ एरेज वैल्यूज इज %2f फिर कॉमा एवरेज। जो भी इसका आउटपुट आएगा वहाँ लिखा आएगा एवरेज ऑफ एरेज वैल्यूज इज। तो इसका आउटपुट कैसे निकालेंगे, पहले जो भी एरेज दिया हुआ है उसको हम लोग को ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाई टोटल कितना है उसको नीचे रखेंगे, उसके बाद हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे। सो कितना आएगा, एवरेज ऑफ एरेज वैल्यूज इज 4.50। सो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में, प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट एरे एलिमेंट इन सी। So finding largest value in an array is a classic C array program, and this program gives you an insight of iteration, array and conditional operators. We iteratively check each element of an array if it is the largest. So let's see. पहले हम लोग इसका हेडर फाइल, फिर इंट मेन, उसके बाद इंट एरे 10 सब्सक्रिप्ट, उसके बाद सब्सक्रिप्ट वैल्यूज़, फिर यहाँ पे भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे हम लोग इंट लूप लार्जेस्ट, और लार्जेस्ट इक्वल्स एरे सब्सक्रिप्ट में 0। इसमें भी हम लोग फॉर लूप चलाएंगे। लेट्स फर्स्ट सी व्हाट शुड बी द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ दिस प्रोग्राम। स्टेप 1, टेक एन एरे ए एंड डिफाइन इट्स वैल्यू। हम लोग को एक एरे ए लेना है और उसका वैल्यूज़ डिफाइन कर देना है। उसके बाद डिक्लेयर लार्जेस्ट एज इंटीजर, लार्जेस्ट को इंटीजर डिक्लेयर कर देना है, और लार्जेस्ट को शुरू से मतलब लार्जेस्ट को 0 में इक्वल कर रखना है, क्योंकि ताकि जो भी लार्जेस्ट हो वो सिंपली डिफाइन हो जाए, बाकी का पिछला का कुछ ना रहे। ठीक है, फिर उसको हम लोग लूप पे चलाएंगे और जो भी लार्जेस्ट आएगा उसको हम लोग असाइन कर देंगे लार्जेस्ट वेरिएबल में। जो वेरिएबल हम लोग जो इंटीजर हम लोग डिक्लेयर किए हैं उसको हम लोग उसमें असाइन कर देंगे, और जैसे ही लूप ख़त्म हो जाएगा फिर वो हम लोग डिस्प्ले कर देंगे लार्जेस्ट एज लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ एरेज, बस। ठीक है, तो हम लोग दो वेरिएबल लिए इंट लूप और लार्जेस्ट, फिर लार्जेस्ट को हम लोग 0 कर दिए, उसके बाद फॉर लूप चलाए। तो इफ लार्जेस्ट इज ग्रेटर देन एरे, सो लार्जेस्ट इक्वल एरे। printf largest element of array is %d। ठीक है, तो पहले लूप पहले ही 1 दिया हुआ है तो 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर लूप पे जाएंगे 10 से जो भी
उसके बाद उसका लूप प्लस प्लस। तो उसका ऐसे ही हम लोग लूप को हम लोग चलाएंगे और चलाते जाएंगे, और जैसे ही लूप फिनिश हो जाएगा उसका जो भी लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो डिस्प्ले कर जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये कुछ बेसिक्स प्रोग्राम्स हैं जो पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है हम लोग के लिए। फिर नेक्स्ट है प्रोग्राम टू प्रिंट रिवर्स ऑफ एरे। हम लोग को एक प्रोग्राम करना है जो एरे का रिवर्स प्रिंट करे, ठीक है। सो टू प्रिंट एन एरे इन रिवर्स ऑर्डर वी शॉल नो द लेंथ ऑफ द एरे इन एडवांस। जो भी एरे का लेंथ है वो लोग को एडवांस में जान लेना होगा। देन we can start an iteration from length value of array to 0, and each iteration we can print values of array index. This array's index should be derived directly from iteration itself. जो भी array index होगा वो directly derive iteration से ही होगा। So let's first see what should be the step-by-step procedure of this program. हेडर फाइल से स्टार्ट करेंगे हम लोग, हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन। उसके बाद इंट एरे 10 सबस्क्रिप्ट हो गया, उसके बाद 1 सबस्क्रिप्ट, उसके बगल में 1 2 3 अप टू 0 ये हो गया सबस्क्रिप्ट वैल्यू। फिर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे फॉर लूप 9 लूप लेस देन इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लूप माइनस माइनस। अब लूप 9 है, फिर इक्वल जाएगा 9 माइनस 1 8, फिर 8 जाएगा 8 माइनस 1 7, 7 माइनस 1 6, 6 माइनस 1 5, 5 माइनस 1 4 एंड 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1। तो ये 1 पे आकर ये लूप फिनिश कर जाएगा और फिर वो जो भी होगा वो उसका सीधे प्रिंट कर देगा। सो प्रिंट एफ %d एरेज ब्रैकेट में लूप, फिर टर्मिनेशन साइन रिटर्न 0। तो जैसे जैसे -1 करते जाएंगे ये 9, पहले तो 9 आएगा, 9 के बाद -1 8, फिर -1 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ऐसे फिर जब ये प्रिंट करेगा ये ऑटोमेटिकली रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा। और ये ध्यान रखना है कि हम लोग को लूप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखना ही होगा, नहीं तो फिर क्या होगा कि फिर 1 से भी माइनस होकर वो नेगेटिव में भी जा सकता है, तो वो फिर प्रोग्राम हम लोग का गलत हो जाएगा। तो फिर 1 पे आके ये प्रोग्राम वहीं पे फिनिश हो जाना चाहिए, तो फिर जाके वो 9 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो इसका आउटपुट यही आएगा। सो फ्रेंड्स आज की वीडियोज़ यहीं तक है, और आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। कुछ और प्रोग्राम्स इम्पोर्टेंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, और जो भी इसके आपको क्वेरी हो वो मेरा आप मुझे ईमेल में या मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट प्रोग्रामिंग हब 35 में आप मुझे फॉलो कर लें, और जो भी आपका डाउट्स हो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। सो ओके, बाय, टेक केयर।